Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we discussed about the poem My House that was written by female writer considered as a poetess. जो फीमेल पोइट होता है, जो मतलब फ़ीमेल हो और पोइट्री कंपोज कर रही हो तो हम उसको क्या कहेंगे, पोइटेस। और जो मेल होगा, अगर वो मेल कंपोज कर रहा है पोइट्री तो हम उसको क्या कहेंगे, ओनली पोइट। द मैन हु कंपोजेज पोइट्री, इफ़ ही इज़ अ मेल देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पोइट, और फीमेल इज़ कंपोजिंग पोइट्री देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पोइटेस, शी विल बी कंसिडर्ड एज अ पोइटेस। ठीक है बेटा। तो in our yesterday's talk we discussed about the poem My House, and in that poem we discussed that what were the major factors that were coming into that poem. Like there was love in that poem, there was some sort of feelings in that poem, there was some sort of trust in that feeling, that the house was not built of only the bricks. वो जो house था वो bricks से नहीं बना हुआ था. That house was built of love, trust and the affection. ठीक है बेटा। So first of all, if we see this poem, we don't find any difficult or complicated word in this poem, and in this lesson, in this poem, we just have only the question answer and some of the exercise in this poem. ठीक है बेटा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आ रहा है। एंड इफ़ वी सी दिस पोएम वी डोंट फाइंड एनी फुल स्टॉप, वी डोंट फाइंड एनी कॉमा इन दिस पोएम, because the poetess has used the very simple words in order to understand for the readers. So इसमें जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन। व्हाट मेक्स द पोएट हाउस अ होम? वो कौन सी चीज़ है जो पोएट के, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है? हाउस एंड होम में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं जिसकी आप रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा हाउस हो जाएगा। होम इज़ सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल। अगर आपके पास अपना कोई घर है पर्सनल और जनरेशन टू जनरेशन आप उस घर में रह रहे हैं तो वो आपका होम हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स द पोएट्स हाउस अ होम? वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ है जो पोएट के हाउस को होम बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, feeling of love among family members or family makes the poet house a home. जो फीलिंग ऑफ लव है फैमिली मेम्बर्स के, मतलब फैमिली मेम्बर्स में जो फीलिंग ऑफ लव आती है वो पोइट के हाउस को क्या बना देती है, होम बना देती है। ठीक है बेटा। एक्सप्लेन हाउ द पोइट्स फैमिली मेक हर फील। एक्सप्लेन करें कि पोइट्स की फैमिली उस जो पोइट को, पोइटेस थी, उसको कैसे फील करवा रही है। हर मदर्स लव इनसर्कल्स हर, हर फादर्स लव प्रोटेक्ट्स हर, उसके जो फादर का मतलब लव है उसको प्रोटेक्ट करता है। हर सिस्टर्स अफेक्शन, मतलब पोएटिस को हर सिस्टर्स अफेक्शन ब्रिंग्स कलर्स टू हर लाइफ, और उसके जो मोहब्बत है सिस्टर की वो उसकी लाइफ में क्या लाती है, एक कलर्स लाती है, मतलब उसकी ज़िंदगी को मतलब अच्छा ही लाती है। एंड हर ब्रदर्स लव ब्राइटन हर लाइफ, और उसके जो भाई की मोहब्बत है, उसके भाई का जो लव है उसकी ज़िंदगी ब्राइटन करता है, मतलब उसकी ज़िंदगी में उजाला लाता है, रोशनी लाता है। दिस हाउस इज़ नॉट बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ये जो घर है वो ब्रिक्स से नहीं बना हुआ है, बिकॉज दिस इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ इमेजिन्ड पोएम, इमेजिनेशन पे ये बेस्ड पोएम। ठीक है। व्हाट इज़ इट बिल्ट ऑफ? रियल लाइफ में नहीं है, जस्ट इमेजिन आप कर सकते हैं, आप तस्वर में ये बात कर सकते हैं। दिस हाउस इज़ नॉट बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ये हाउस ब्रिक्स से नहीं बना हुआ है। व्हाट इज़ इट बिल्ट ऑफ? तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? सो इट इज़ बिल्ट ऑफ लव एंड ट्रस्ट। ये लव एंड ट्रस्ट से बना हुआ है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक द पोएट चूज़ टू यूज़ सिंपल वर्ड्स? आप ऐसे सोचते हैं कि जो पोएट ने बहुत क्यों मतलब सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं, कि हमारे पोएम में कोई 1-2 वर्ड भी नहीं है जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो इसमें, और पोएम भी मतलब 7 to 8 लाइन्स की है, एंड वी डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, एनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इन दिस पोएम। पोएट हैज़ यूज्ड वेरी सिंपल वर्ड्स in order to understand for the readers. Poet has used simple words because difficult words are unsuitable for the purpose, or they are difficult to understand for the common readers. जो common readers होते हैं उनके लिए difficult हो जाएगा पढ़ना, वो
फिर वो अच्छे तरीके से पोएम को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पोइट ने बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं इसमें। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक दैट पोएट चूज़ टू यूज़ नो कॉमास और फुल स्टॉप? पोएट ने क्यों मतलब जो हमारी पंक्चुएशन मार्क्स होती हैं जैसे कॉमा हो गई, फुल स्टॉप, वो पोएम में यूज़ नहीं किए? बिकॉज शी डिड नॉट यूज़ फुल स्टॉप एंड कॉमास, उसने ना फुल स्टॉप यूज़ किए हैं ना कॉमास, बिकॉज दे इफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ पोएम, क्योंकि वो पोएम की जो कंटिन्यूटी होती है, एक जो पोएम को मतलब अच्छा बनाने में हेल्प करती है, वो उसकी चली जाती है, इसलिए उसने she has no means used any punctuation, she has not used any punctuation mark in that poem। ठीक है बेटा, फेयर वर्क आपके लिए होगा कि इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आ रहे, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको हेडिंग लगानी है माय हाउस की ब्लैक पेन से, जैसे इसमें लिखा हुआ है फेयर की गई काफ़ी है माय हाउस, आप हेडिंग लगाएंगे, यूनिट 1 लिखेंगे ऊपर से, ठीक है, यूनिट 1 का ये लेसन है माय हाउस भी, ठीक है। तो इसमें आप मतलब ये आप देख सकते हैं वेयर वी लिव नाउ, ये पहला ही हमारा यूनिट है, इसमें सारे लेसन्स जो भी हमारे आएंगे 2-3 वो हम फेयर करेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन आंसर हैं, अच्छे तरीके से ब्लैक पेन यूज़ करेंगे और यहाँ पे आंसर में ब्लू पेन यूज़ करेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, अच्छे तरीके से 5 क्वेश्चन फेयर करके फिर आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। और जो अगली एक्सरसाइज वो भी होगी बुक पेज वाली, ये वाली, तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।